बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर ऑडियंस, आज जो हमारा लेक्चर है वो इस टॉपिक पर है कि पैसा और वैल्यू सिस्टम के अंदर जो हमारा निज़ाम बदला है उसके ऊपर जो है वो मैं आपके साथ जो है वो आज डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं बताता हूँ कि ये किस तरह के इंसान के साथ जो है वो डेवलपमेंट कैसे हुई। शुरू में जब इंसान की डेवलपमेंट शुरू हुई तो सबसे पहले उन लोगों की अहमियत सबसे ज्यादा थी जिनके पास जो है वो बंदे ज्यादा होते थे, उनके ऊपर जो है वो दुनिया जो है वो ट्रस्ट करती थी, लोग उनके पास आते थे और बहुत सारी चीजें जो है वो लोग उनसे लेते थे, यानी कि उनको सबसे ज्यादा अपना गुरु माना जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की हुई और फिर ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दे दी गई जिनके पास जमीन ज्यादा थी, जिनके पास रकबे ज्यादा थे, उन लोगों को ज्यादा जो है वो हमने अपना जो है वो गुरु मान लिया और हम उनके पास जो है वो जाना शुरू हो गए और उन्होंने इस दुनिया के ऊपर जो है वो राज करना शुरू कर दिया। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग थे। फिर उसके बाद जो है वो इंसान ने मजीद तरक्की की और उन लोगों की अहमियत जो है वो ज्यादा होगी जिनके पास जो है वो ये पहिया आ गया। पहिया की इजाद के साथ जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो बदल गई, एकदम जो है वो इरा चेंज हो गया और हमारा सारा निजाम जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के पास चला गया और हमारे पूरे दुनिया के ऊपर राज करने वाले वो यूरोपियन हो गए, अमेरिकन हो गए और इस तरह का मगरब का सारा निजाम जो है वो हम पर जो है वो निछावर हो गया और उन्होंने जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा तरक्की करना शुरू कर दी और लोगों ने उनकी तकलीद जो है वो करना शुरू कर दी। इसके साथ जो है वो पहिए के बाद जो हमारा चौथे किस्म के लोग फिर बाद में और इंसान ने तरक्की की और फिर उन लोगों की वैल्यू ज्यादा हो गई जिनके पास इंडस्ट्री आ गई। इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा जो है वो ये जो दौर है ये 1819 का दौर है। 1890 के अंदर उन लोगों की इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत हो गई थी जिनके पास इंडस्ट्री थी और वो भी जो है वो हमारे कुछ मशरकी ममालिक हैं और बहुत ज़्यादा जो हैं वो हमारे मगरबी ममालिक हैं। उन्होंने इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अपने आप, जिस तरह जापान ने इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट की बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार, उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो वर्क था। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर मजीद इंसान ने तरक्की की और इस वक्त जो है इंडस्ट्री के बाद अब हमारे पास जो है वो उन लोगों को अहमियत दी जाती है या उन लोगों को हम अपना जो है वो एक गुरु मानते हैं, हम उन लोगों को बॉस मानते हैं जिनके पास इस वक्त पैसा ज्यादा है। लिहाजा अब आप किसी भी बच्चे से आप पूछें या कोई भी बच्चा हम अपना कोई मेंटोर अगर सिलेक्ट करते हैं तो बच्चा हमेशा जो है वो पैसे वाले का नाम लेगा। हम किसका नाम लेते हैं? बिल गेट्स की एग्जांपल देते हैं। किसका नाम लेते हैं? जेफ स्टीव की जो है वो हम एग्जांपल देते हैं। हम मार्क जुकरबर्ग की एग्जांपल देते हैं। हम जो है वो गूगल के जो है वो स्टेक होल्डर की एग्जांपल देते हैं। हम फेसबुक के स्टेक होल्डर की एग्जांपल देते हैं, व्हाट्सएप वाले की एग्जांपल देते हैं, ट्विटर वाले की एग्जांपल दे रही हैं कि ये जी इन लोगों की एग्जांपल्स आप खुद देख लें। हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर भी हम बच्चों को, ऑडियंस को, सबको बता रहे होते कि उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने, लेकिन उस सब के पीछे क्या है? वो पैसा वाला बंदा जो है इस वक्त सबसे ज्यादा छाया हुआ है और इस वक्त अगर 10 बड़े लोग आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो वो कौन से आएंगे? जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो इस वक्त पैसा की हो गई है। हम इस सारे सिनेरियो के अंदर हम एक सिस्टम मुकम्मल तौर पर भूल गए हैं और वो वैल्यू सिस्टम भूल गए हैं। कोई वक्त एक ऐसा होता था कि जब हमारे पास सबसे ज्यादा, हम अपने बच्चों को एक एग्जाम्पल देते थे कि वो देखो कि वो एक बहुत निहायत ईमानदार शख्स है, आपने उसके जैसा बनना है। और आज हम अपने बच्चे को कहते हैं वो देखो उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, आपने उसकी तकलीद करनी है। ये वैल्यू सिस्टम क्या चीज है? वैल्यू सिस्टम की दो चीजें हैं। एक तो वो है जिसके अंदर जो है वो हम अपनी चीजों को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। हम अपनी मिसाल के तौर पर ईमानदारी को प्रमोट कर रहे हैं, हमें सच्चाई को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें जो है वो गुंडागर्दी के खात्मे वाले बंदे को प्रमोट करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को किन लोगों की मिसाल देनी चाहिए जिनके पास वैल्यू सिस्टम ज्यादा है। अगर हम अपने घर में भी देखें, आज अगर हम अपने घर में देखें तो एक मिसाल सुनाता हूं कि 2-4 दिन पहले एक बच्ची आई और वो किसी फैसले के अंदर जो है वो मतलब कि घर वाले ने उसके ऊपर एक फैसला मुसल्लत कर दिया और वो फैसला क्या था कि अब तुमने जो है वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना।
उस बच्ची का। तो वो मुझे कहने लगी कि मेरे भाई ने ये पाबंदी मुझ पर लगाई है। तो मैंने उससे जो है वो ये पूछा कि आपके भाई ने इसकी क्यों मतलब कि ये पाबंदी लगाई है। तो उस पूरी बात का नतीजा ये था, चूंकि मेरे घर के अंदर मेरा भाई सारे घर के को पैसे देता है, इस वजह से उसने अपनी पाबंदी आयद मुझ पर कर दी। मतलब उसका नतीजा ये था। तो मुझे यहां से मतलब कि वालिदैन भी उस बच्चे को सबसे ज्यादा अहम समझते हैं जो पैसे देता है घर में, और उन बाकी लोगों की अहमियत कम हो जाती है जो पैसे नहीं देते। तो हमें हमारे अब जो बच्चे हम तकलीद कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसे वाले को कर रहे हैं। मेरा तो आज का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि हमें इस पैसे वाले निजाम को खत्म करके हमें अपने बच्चों को उन लोगों की तरफ मोटिवेट करना है, उन लोगों की एग्जाम्पल सुनानी है जो ईमानदार हैं, जो सच बोलते हैं, जो दयानतदारी करते हैं, जो अपने कॉल के अंदर बड़े सच्चे हैं, जो अपने वादे के अंदर बड़े सच्चे हैं, जो रास्तबाज हैं, जिनके बोल का अंदाज बड़ा अच्छा है, जिनके अंदर अदब मौजूद है, जिनके अंदर जो है वो रिस्पेक्ट मौजूद है, जिनके अंदर जो है वो मेंटोरिंग पावर मौजूद है, जिनके अंदर जो है वो अपने आप को एग्जाम्पलीफाई करने की जो है वो ताकत मौजूद है। इन लोगों की हमें एग्जाम्पल सुनानी है, इन लोगों की तरफ हमें अपने बच्चों को जो है वो मोटिवेट करना है, चाहे वो हमारे स्कूल का एक चपरासी भी क्यों ना हो। हमें अगर वो एक ईमानदार शख्स है, अगर वो सच बोलता है और हमारे किसी भी काम के अंदर जो है वो हेरा फेरी नहीं करता, तो हमें अपने बच्चे को उस चौकीदार की मिसाल सुनानी चाहिए, ना कि हमें ये मिसाल सुनानी चाहिए कि वो देखो वो पैसे किसके पास ज्यादा हैं। हमारी इस बात के ऊपर जो है वो, अगर एक बच्चा जो है वो किसी सच्चे बंदे की तकलीद करेगा तो यकीन करें पैसे की अहमियत एकदम खत्म हो जाएगी और वो हमेशा सच बोलेगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों के अंदर जो है वो वैल्यू सिस्टम डेवलप करना है। ये वैल्यू सिस्टम इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर हमने वैल्यूज के ऊपर वर्क ना किया तो हमारे बच्चे के जहनों के अंदर आज से 10 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक पैसा होगा और कुछ भी नहीं होगा। और ये हमारा मुआशरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर चलेगा, जो कि एक इंतहाई तबाहकुन सिचुएशन होगी। इस वजह से हमें अपने छोटे बच्चे जो इस वक्त 1 साल से लेकर 7 साल तक हैं, उनको रात को वालिदैन को यह चाहिए कि रोजाना एक टॉपिक पकड़ें और एक टॉपिक के साथ एक बंदे को साथ मिलाएं जो उसके ऊपर पूरा उतरता है और वो बच्चा उस बंदे को जानता है, तो उसकी मिसाल सुनाएं ताकि उसके जहन के अंदर इन वैल्यूज की अहमियत बैठे और मिनिमाइज किया जाए इस पैसे को और इसको डाउन किया जाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हाँ, हम अपने रोजी रोटी कमाने के लिए बिल्कुल हमें पैसे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बाकी तमाम चीजें जो है वो हमें अपने बच्चों के जहनों के अंदर डालनी चाहिए कि ये उससे बहुत ऊपर हैं। तो मेरा आज का मकसद जो है वो यही था कि हम अपने बच्चों तक ये वैल्यू सिस्टम को जो है वो डेवलप कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।